आप लोगों के बीच में सेवा भाव से काम करती रहूंगी। न किसी पद की लालसा है, न किसी कुर्सी की लालसा है, सिर्फ ये लालसा जरूर है कि किस तरीके से मैं अपने लोगों की सेवा कर पाऊं, किस तरीके से उनके काम आ सकूं। अगर ये जिंदगी आप लोगों के काम आ सकेगी तो शायद मेरा ये जो जीवन है वो सक्षम रहेगा, सफल रहेगा। यहाँ 6 विधानसभा से भी मेरे दूर यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपकी मेहरबानी है, आपकी करम नवाजी है कि आप हमारे छोटे से बुलावे पर यहाँ आए। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे बीच में हमारे अजीज नेता आदरणीय हेमाराम जी साहब तशरीफ लाए हैं। और हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज जा रहे हैं बुरहान का तला कांग्रेस पार्टी मीटिंग। तो फ़िलहाल जा रहे हैं वहाँ, आपको आज पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। तो चलते हैं, आपको बताते हैं नेक्स्ट जगह पर कैसा रहता है आज का ब्लॉग। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो गाइस आज जो जाना है वो सामने वो टोला दिख रहा है ना, उसमें जाने का है। आपको पूरा दिखाएंगे। मैं अभी इसी जगह पे खड़ा हूँ, आपको पता है क्या शायरियों का मौजूद भी यहाँ होता है, मेरा फेवरेट जगह है। लेकिन आज चलते हैं गाइस, ये भी लोग अंदर बैठेंगे, लेकिन जाना तो इन सबको है, लेकिन देर बहुत हो चुकी है। 4 बजे का बोला था, 4:30 यहाँ बज गए। जा रहे हैं मीटिंग की ओर। This is good plan. It's really happy. बुरहान का तला फिलहाल पहुँच चुके हैं। तो पब्लिक भी ज़्यादा है, लेकिन हम गाड़ी वापस पीछे रुक गए हैं। लेकिन ये देख रहे हो, ये अम्मी ने ताजे की कर ली, हाजी कपूर साहब। लेकिन हम अब आप रहे नीचे की ओर। पब्लिक तो बहुत ज़्यादा आई हुई, गाड़ी देख रहे हो गाइस। तो थोड़ी बहुत धूप भी है, लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा है। पहले मैंने मेरे बचपन में, मैं जब छोटा हुआ करता था तब पहले यहाँ सचिन पायलट आया था। उसके बाद मैंने आज ही मीटिंग देखी। इस ग्राउंड के अंदर बीकेडी ग्राउंड है, बहुत अच्छा ग्राउंड है। लेकिन हमारी पब्लिक बहुत ज़्यादा है। इस साइड भी गाड़ियाँ देखो गाइस, पूरी गाड़ियों में भरी हुई है। लेकिन हम उतर नीचे की ओर, तो आपको दिखाएं। हम उतर गए नीचे की ओर, आज जा रहे हैं अंदर। अंदर में फिल्म ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी साथ में हैं। 2-3 बार देखे हैं। वसीम लाल बत्ती काम लगा हुआ है, लेकिन इस तरह से लोग हैं। ये वो ग्राउंड है जिसको हमको इंतज़ार है। चलते हैं नेक्स्ट जगह पर, आपको दिखाएं अच्छा कहाँ लगता है वहाँ। तो पहले ग्राउंड हुआ करता था गाइस, यहाँ पिच बहुत अच्छी। गाइस खाना स्टार्ट है, लेकिन हमारा पेट भरा हुआ है। थोड़ा टेस्ट करने के लिए प्लेट उठा लिए, लेकिन हम लिए खाना, लेकिन हमारा टाइम है 7 बजे का। लेकिन आज सवेरा खा रहे हैं, क्यों मिलता है इस वजह। लोग सारे खा रहे हैं, हमारे गांव वाले जल्दी आ गए साले, लेकिन हम खाते हैं। और गाइस मैं अकेला हो गया। What is not plan यार। गाइस मैं अकेला हो गया, दूसरा कोई भाई है नहीं, अगर हो तो उसको बुलाने का है। लेकिन पब्लिक बहुत खा रही, देखते हो इस तरह है, इस तरह भी खा रही। चिड़ा और सीरा का है, और टेस्ट कहता है वो तो पूछेंगे इमाम से। बहुत भीड़ हो चुकी, कुछ नहीं मिल रहा अब यार। पहले शांति भी आए तब, अब कुछ ज़्यादा हो चुका है। देखते हो खाली प्लेट भी खाली है। लेकिन हमारे साथ जो साथी वो भी कुछ नहीं, देखते हैं, इंतजार करते हैं। इंतजार बहुत अच्छी है। कौन की हालत ये है, कांग्रेस पार्टी
पार्टी में तो आए अच्छी बात है, लेकिन हम खड़े हैं यार, देखो देख लोगों की भैया अंदर हाथ उठा के हकीकत में मैंने बाहर निकाला है, लेकिन कायम कहाँ टेस्ट करो, बताओ तो कहीं। अब देखता हूँ, टेस्ट करो गुड है, बढ़िया है, हैप्पी गाइस। ज़्यादातर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने दोनों तरफ से ले लिया है। हम लेके आए थे, लेकिन हाथ वो भी खराब हो चुका। देते भेजना गाइस, अभी व्लॉग कम है गाइस। इस APL वैली गाड़ी है 7 ब्लॉक बुरहान का तला इस वैली बुरहान का आदि परिवार से यहाँ लोग पधारे हुए, लेकिन बहुत भीड़ है लोगों की। इस तरह से आपको दिखाएंगे, उस तरह से बैठेंगे, वहाँ भी हम जाएंगे, आपको पूरा का पूरा दिखाएंगे। लेकिन अभी नेक्स्ट जगह पर चलते हैं। आपको रिजर्व है, और रिजर्व में ऐसे की होते हुए भी हमारे यहाँ बाहुल्य मेघवालों का, तो यहाँ मेघवाली MLA बनना है। दोनों दलों में 5-6 लोग दावेदार है, आपको पता है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में। मैं दावे राजस्थान में चुनाव का ऐलान हो चुका है। हम सब लोगों को कांग्रेस को मजबूत करना है। कांग्रेस ने जो जन कल्याण का आज के जो हुजूम है, आज का जो जलसे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग पधारे हैं, ये लोग उन लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हवा के झोंके से हिल जाए वो पत्ते नहीं है हम, हवा के झोंके से हिल जाए वो पत्ते नहीं है हम, अब जरा तूफान से कह दो। अब ग्राउंड में मंच पर उपस्थित हम सबके नेता आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री जनाब गफूर अहमद साहब, डॉक्टर नूर अहमद साहब, यहाँ इस इलाके के तमाम मोअज़्ज़िज़ लोग हैं। अगर मैं नाम से पुकारूंगा तो वक्त की कमी है, इसलिए सभी को जानता हूँ नाम से। सम्मानित मंच और आगे बैठे हुए बुजुर्गों और युवा साथियों, ये सरजमी उस शख्सियत की है जिस शख्सियत का नाम मरहूम अब्दुल हादी है। मरहूम अब्दुल हादी साहब वो शख्सियत थे, वो इस इलाके के लिए न कि सिर्फ छोटन विधानसभा के लिए, मैं समझता हूँ कि बाड़मेर जिले और आसपास मारवाड़ का जो क्षेत्र है उसमें मैं किसी एक बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, 36 कौम में आपका जो साया श्रीमान हेमाराम चौधरी साहब पहुंच चुके हैं। सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाकर इस हमारे राजस्थान के गांधी का स्वागत करें। जहमत उठा के आप तशरीफ लाए हैं, जहमत उठा के आप तशरीफ लाए हैं। फूलों की क्या के साथ हमने पलके बिछा रखी है। हमारे हरदला जी श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय हेमाराम जी का स्वागत करें। श्रीमान अमीन साहब पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे आदरणीय श्रीमान अमीन खान जी हमारे मंच पर पहुंच चुके हैं। बुरहान तला की सरजमी पर हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय गफूर अहमद साहब से, अमीन साहब पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, विधायक शिव और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी शिव का माला द्वारा स्वागत करें माननीय गफूर अहमद साहब। अरे पानी वाले से नहीं, पानी पिलाओ मंच है। मैं निवेदन करूंगा वापस स्वागत भाषण अभी चालू हो ही रहा था और माननीय अमीन साहब पधार गए, इसलिए साथ में समीक्षा का भी स्वागत भाषण
पब्लिक बहुत थे, अमीन खान एमआरएम मैं चौधरी दोबारा से अपनी बात को वापस शुरू करूंगा। मंच पर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। जो पहले अर्ज किया था, बुरहान पटेल, हसन पटेल, मौलवी मोहम्मद हसन और मरहूम अब्दुल हादी की आप तकरीबन 5 बजे के बाद चौटन के कोने कोने ढाणी से यहाँ तशरीफ लाए हैं। आपकी मेहरबानी है, आपकी करम नवाजी है कि आप हमारे छोटे से बुलावे पर यहाँ आए। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे बीच में हमारे अजीज नेता आदरणीय हेमाराम जी साहब तशरीफ लाए हैं और मैं उनका वेलकम करना चाहता हूँ और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान नहीं पूरे मुल्क में एक ऐसी शख्सियत है जो लोग टिकट के पीछे घूमते हैं, ये टिकट के पीछे नहीं घूमे, टिकट इनके पीछे घूमी और टिकट को उन्होंने एक बार ना कह करके दोबारा हाँ नहीं किया, लेकिन वो कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से, कांग्रेस के एक सिपाही की हैसियत से, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए, कर्नल सोनाराम जी के लिए गांव-गांव और ढाणी जा करके कांग्रेस का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मैं हमारे यहाँ तीनों सीनियर लोग विराजे हुए हैं, आपसे आज बुरहान का तला की इस पाक सरजमी पर जिसने मरहूम अब्दुल हादी जैसे मालानी की सपूत इस जमीन ने लाल हमारे को दिए, उस पाक सरजमी पर हमारे सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। आज हमारा गांव जो है ये बहुत ही खुशकिस्मत नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर हमारे मार्गदर्शक जो हैं मेरे पिता तुल्य आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब तशरीफ लाए हैं। मेरे बड़े भाई साहब कर्नल सोनाराम जी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और हमारे कौम के रहनुमा आदरणीय अमीन खान जी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ आप सभी का इस्तकबाल करने की गुजारिश करती हूँ हमारे सभी भाइयों से। खुशकिस्मत हूँ मैं खुद कि जब भी यहाँ पर आती हूँ आप सभी का बहुत सारा प्यार हम सभी पर इसी तरीके से बरसता है। आज ये जो चुनावी सभा के दौरान हम एकत्रित हुए हैं, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर चुनाव की बातें होगी और यहाँ पर वोट की अपील भी होगी। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है ये पिछले सभी चुनावों से बहुत अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये जो चुनाव है ये आने वाले हमारे राजस्थान की ही नहीं हमारे पूरे देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पिछले कुछ लगातार समय से कुछ ताकतें जो है वो हमारे जो बाबा अब्दुल हादी साहब की पूंजी थी उसको बिखेरने की कोशिश में लगी हुई थी। मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो जाजम है ये कोई बिखेर नहीं सकता, ये मैं आपको दावे के साथ कहना चाहती हूँ। ये जाजम ऐसे नहीं बिछी है, इस जाजम के पीछे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी है। मुझे तकलीफ होती है इस बात से जब लोग ये कहते हैं कि राजघराने के लोग हैं। कहाँ है राजघराना? मैं पूछना चाहती हूँ। आज भी बाबा के जहाँ रहने का जो कमरा हुआ करता था आप लोग सभी वहाँ पर आमंत्रित हैं। आप एक बार देख करके तो जाइए कि उस इंसान ने क्या कमाया है। उसने जो कमाया वो ये सब है, ये पूंजी है उनकी, यही पूंजी है जो हम उसे हर बार अपने साथ जब तक हम जिएंगे हम इस पूंजी को अपने साथ रखेंगे। ये मैं वादा करना चाहती हूँ आप लोगों से। आप लोगों के बीच में सेवा भाव से काम करती रहूंगी। न किसी पद की लालसा है, न किसी कुर्सी की लालसा है, सिर्फ ये लालसा जरूर है कि किस तरीके से मैं अपने लोगों की सेवा कर पाऊँ, किस तरीके से उनके काम आ सकूं। अगर ये जिंदगी आप लोगों के काम आ सकेगी तो शायद मेरा ये जो जीवन है वो सक्षम रहेगा, सफल रहेगा। यहाँ शिव विधानसभा से भी मेरे दूर दूर से भाई तशरीफ लाए हैं, बुजुर्ग यहाँ मेरे पिता तुल्य तशरीफ लाए हैं। आप सभी शिव विधानसभा के हमारे भाइयों का, बुजुर्गों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने संघर्ष में इस बहन का साथ दिया
और हर जगह, चाहे मैं कभी सफल हुई चाहे ना हुई, आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का ये अपना प्यार और ये प्यार हमेशा हम सभी पर ऐसे ही बरसता रहे। तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन समा बानो जी ने। भाई हेमाराम जी, कपूर साहब, हमाम की प्रधान समा बानो, हाज़रीन सभी नेतागण, भाइयों और साथियों, 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये झगड़ा किसी मजहब या किसी जाति का नहीं है। ये झगड़ा एक बात का है कि आने वाले दिसंबर महीने में राजस्थान में सरकार किस पार्टी की। आप लोगों से ओळखो, इसको उम्मीदवार बनाओ। मैं सलाम करता हूँ, मैं बहुत आज जितने नहीं है, उस वक्त मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की गई। मैं 3 बार सांसद था और 2008 से 2013 में मैं 38,000 जीता था टोटल से, और मुझे किसी कमेटी तक नहीं रखा। मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे ह्यूमिलिएट, अंग्रेजी बोलो कि मुझे जलील किया गया। वसुंधरा जी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, दोस्ती तो नहीं कहूँगा, पहचान थी, हम साथ थे। 3 बार वो एमपी बना, तो वो भी एमपी थी, वहाँ मंत्री थी। तो उन्होंने कहा कंधा वहाँ दुखी हो, मैं बहुत दुखी हूँ, आप आओ, आपको टिकट दूँ। तो मैंने अभी सामने जसोजी जी मांग रहे हैं, तो टिकट मांग रहे, कैसे मिलेगी, वो मेरे पे छोड़ो। लोगों से मैंने बात की, मुझे वहाँ टिकट मिलेगी, और मैंने उनको वजह बताई कहीं मेरे दोनों तरह की बात तो सही है। टिकट मिली और मेरी 2014 में आपने बहुत अच्छे वोटों जिताया, मेरी मान सम्मान रखा, उसके लिए मैं आप सबका बहुत मंच पे बैठे सारे में जानता हूँ और आप रखा, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एहसान मानता हूँ। अभी अमीर साहब कह रहे थे, कपूर साहब कह रहे थे कि 5 साल निकले जरूर मैंने, मैं वहां खुश नहीं था, क्योंकि ये पार्टी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमीर साहब कह रहे थे भी, अमीर साहब 200 में 1 टिकट नहीं मिली। अभी भाजपा के 302 एमपी है, एक भी वहां मुसलमान भाई नहीं है। देश बहुत बड़ा है। ये जमाना था 1991 में, चाइना, रशिया, रूस जो माना मुकाबला करता अमेरिका का, उसे 6 टुकड़े हो गए। इसलिए मैं कोई पार्टी हो वो धर्म के नाम पे और इस तरह से ऐसे काम करें जिससे नुकसान हो। सबसे बड़ा सूबा, स्टेट, राज्य उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहता है हम 80 है, तुम 20 हो। तुम कहे और पाकिस्तान बनाना चाहता है क्या? मैं फौज में रहा हूँ, मुझे पता है देशभक्ति क्या होती है। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे वापिस आके घर वापसी बहुत खुशी हो रही है। बहुत धन्यवाद। अब आने के लिए मुझे एकदम गफूर साहब 3 महीने पहले आए कि मैं आना चाहता हूँ। मैं गफूर साहब कैसे टाइम मांग मेरे पास आ गए, वो कह साहब वापिस आओ आप। कई लोगों ने कहा घर आए कि मैंने हरी जी से बात कर ली है, वो कर ली, तो मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। वहां भी मेरे कई साथी थे। ये साथियों में इसलिए कह रहा हूँ कि 5 साल कई कहते हैं साहब दल बदलू है। ठीक है, दल तो बदला, पर क्यों बदला? अब वो राजनीतिक बातें हैं, मैं ज्यादा कहूँगा अच्छा नहीं लगेगा। सब आगे से बैठे यहाँ पर नेतागण कहेंगे, क्योंकि मैंने स्पष्ट बात यूँ कई चीजें मैंने कही है। वादा तक
ये टिकट का मामला है, तो मैं तो दिल से कह रहा हूं कि 2-3 साल पहले मैंने सोचा चुनाव लड़ना है मेरा, तो सबने ज्यादा जिससे बोले मैं चुनाव लड़ना है साहब, MP लड़ो, थाना MP की बात है, ये झूठ बोलो है मैंने गाड़ी। हुआ क्या कि अभी 2-3 महीने पहले, उसे 1 साल पहले हेमाराम जी ने कहना शुरू कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो एक दिन में हेमाराम जी वक्त लेकर घर गया, मंत्री साहब थाने कहीं मर्जी है कि मैं को लड़ना था, तो मैं घोड़ा मारू शुरू तो घूमो, और उसके बाद में जब हेमाराम जी ने बिल्कुल मना कर दिया तो मैंने बहुत बढ़िया मौका है। और मेरी घोषणा मैं उनका सदस्य नहीं बना, उससे पहले घोषणा हो गई। अब कोई हेमाराम जी मेरे नाम से लगा रहे, कोई हमारे नेता गए कर्ण साहब को पकड़ के लाए, तो मैं टापल हूँ पढ़ा है कर्ण साहब की बहुत मदद कर रहे हैं, पिछले 10 दिन से मान रहा हूँ कि बहुत मेरे से ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। 3 दिन पहले मैं सुबह गया तो मैं खानो खाओ कर्ण साहब, मैं तो खाए ना आयो क्या मैंने भूख को लागेगा। फिर मेरी बेटी सुनीता से मैंने बात की, मैं कहा पापा और ध्यान रख दो आप, मतलब कहने का मतलब है चुनाव तो मैं लड़ रहा हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ, मतलब इनकी इतनी ईमानदारी होती। तो मैं फिर दोहराता हूँ कि आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, जीता है पद्माराम जी की बात करूंगा 1-2 मिनट। पद्माराम जी 2008 से 2013 मेरे साथ थे, उसके बाद में मैं थोड़ा नाराज हुआ था, बोले मैं कहा पर पद्मा जी अब कहते हुए हराऊंगा। मैं बड़ा मुंह तोड़ आदमी हूँ, कहना नहीं कि क्यों बोलते हो, क्यों कॉल करते हो। तो पद्माराम जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आप जीतेंगे तो कपूर साहब उनकी जमात, मैं हेमाराम जी और जितने सारे बैठे हैं उनकी वजह जीतो। जब आप एमएलए बनते हैं उसके बाद हमारी बात सुनो, हम आपकी बात सुनेंगे। ये नहीं कि वहां पर हमारी पोस्टिंग लेनी है, थानेदार की हमारी पोस्टिंग लेनी है, SDO की उस चक्कर पर थोड़ा काम निकालो है, काम अपने हिसाब से होते हैं। मैं भी जिंदा हूं, नहीं मैं मुख्यमंत्री की कुछ बातों में नहीं बड़ी उसूलन बात होती, इसलिए आप जड़ से भूलो मत कौन आपकी मदद करता है। और मुझे उम्मीद है, और मैं आप सबसे यहाँ दरख्वास्त करता हूँ, खास करके मेरे जान भाइयों से, ठीक बात है साहब। मैं हेमाराम जी आए हैं, सबको कह रहा हूँ कि मुझे कई टेलीफोन आ रहे हैं इधर से, आप लोग कई रुख है, हेमाराम जी कई रुख है, हमारा रुख है कि पद्माराम जी को जिताओ, अपने आदमी हैं, मदद करें, गलतियां होती, मैंने भी गलतियां होती राजनीति में, अपने ज्यादा प्रतिनिधि दो। अब मैं बात करूंगा अमित साहब भी बहुत जुझारू है। शुरू में राजनीति में आया तो मैं